नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश पर वहशियाना हमला, मुलजिम गिरफ्तार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वाक़े की सख्त मजम्मत, दीगर रियासतों को हिसास बनाने का मुतालबा। रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाने का मशवरा नहीं दे सकता, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। हिमाचल और उत्तराखंड के वाक़ात को इंतबाह करार दिया। हज 2026 के लिए खुद फ्लाइट बुकिंग की सहूलत मुतारिफ, हुज्जाज को ऑनलाइन टिकट मुंतखब करने की आजादी। गैर कानूनी तकर्रुरी के मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सीकॉप के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और मौजूदा डिप्टी जनरल मैनेजर समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गर्मी जोन के तलबा के लिए बड़ा तालीमी फैसला, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में 15% निसाब में रियायत का ऐलान। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए रिवैल्यूएशन और जवाबी कापियों की फोटो कापी हासिल करने की तारीखों का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 जवाबित पर रोक लगा दी, कहा नए कवायद माशरे में तकसीम पैदा करने के काबिल है। और T20 वर्ल्ड कप 2026, आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर तंज का निशाना बनाया, कहा जैसे ही वो निकलेंगे हम उड़ान भरने को है तैयार। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिला के विकास नगर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़े में 18 साल कश्मीरी शाल फरोश को शरपसंद अनासर ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े ने जम्मू कश्मीर में शदीद गम व गुस्से को जन्म दिया और सियासी और समाजी हलकों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि मुतासरा नौजवान को लोहे की सलाखों से शदीद मारा पीटा गया, जिसके नतीजे में उसके बाएं बाजू में फ्रैक्चर और सर पर संगीन चोटें आई। पहले इसे एक मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया, ताहम हालत तशवीशनाक होने के बाद में देहरादून के डोन अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक हमलावरों ने इब्तिदा में खानदान से उनकी शिनाख्त के बारे में सवालात किए। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि वो मुतासरा अफराद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं, तशद्दुद में मजीद शिद्दत आ गई। अहल शाहिदीन के मुताबिक खानदान के दीगर अफराद को भी घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए और लोहे की सलाखों से जख्मी किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी से बाहर कश्मीरियों पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत दीगर रियासतों में मुकीम या सफर करने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात करेगी। उन्होंने मरकजी वज़ारत दाखिला से भी अपील की कि वो दीगर रियासतों को हिस्सास बनाए ताकि इस नौइयत के वाक़ात की रोकथाम की जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि हालिया दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पेश आए वाक़ात एक संजीदा इंतबाह है, जिसके पेश नज़र वो जम्मू कश्मीर के अवाम को रोजगार की तलाश में यूनियन टेरिटरी से बाहर जाने का मशवरा नहीं दे सकते। उन्होंने वाज़ह किया कि बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, ताहम इस मसले का हल महज सरकारी मुलाजमतों में नहीं बल्कि मकामी सतह पर पायदार मौक़े पैदा करने में मुज़म्मर है। सांबा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दीगर रियासतों की तरह वो भी अपने लोगों से ये नहीं कह सकते कि वो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर छोड़ दें। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या आपने नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या हुआ। उनका कहना था कि इसके बरक्स हुकूमत की तवज्जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही मौक़े को मजबूत बनाने पर होनी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मजबूत सन्नती और कारोबारी माहौल की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की सकाफत को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि इस सिमत में एक बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी है और अब इस पर मजबूत इमारत खड़ी करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हज 2026 के आज़मीन के लिए शफाफियत, सहूलत और इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के मकसद से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइट टिकटों की ऑनलाइन खुद बुकिंग की सहूलत मुतारिफ करा दी है। इस इक़दाम के तहत हुज्जाज किराम अब अपनी परवाजें बराह रास्त हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप पर मौजूद
पिलग्रिम लॉगिन के जरिए खुद मुंतखब और बुक कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक जैसा कि ये इख्तियारी सहूलत 29 जनवरी 2026 से महदूद मुद्दत के लिए 4 दिन तक दस्तयाब रहेगी। इस मुद्दत के दौरान हुज्जाज को नशिस्तों की दस्तयाबी और अमली तकाजों के दायरे में रहते हुए अपनी परवाजों के इंतखाब की आज़ादी हासिल होगी। कमेटी ने वाज़ह किया है कि जो आज़मीन मुकर्रर मुद्दत में खुद बुकिंग की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके लिए हज कमेटी आज खुद परवाजें अलॉट करेगी और इस सूरत में सफ़र की तारीख या फ्लाइट के हवाले से किसी ज़ाती तरजीह को मद्देनज़र रखा जाएगा। उसके साथ ये भी ऐलान किया गया कि फ्लाइट या तारीख सफ़र में तब्दीली से मुतलिक किसी भी किस्म की दरख्वास्त ख्वाह हो खतूत या ईमेल के जरिए हो काबिल कबूल नहीं होगी। एसीबी जम्मू ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में गैर कानूनी तकर्रुरी बाकायदा बनाने और तरक्की देने के संगीन इल्जामात के तहत एक बड़ा मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी जम्मू ने FIR नंबर 1/2026 पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में दर्ज की है, जो जम्मू कश्मीर इंसदाद बदअनवानी एक्ट 2006 की दफात 51D बमाए 52 और ताज़रात हिंद की दफा 120B के तहत कायम की गई है। इस मुकदमे में सिकॉप जम्मू के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर RK राजदान, कनाल चौधरी मौजूदा डिप्टी जनरल मैनेजर सिकॉप जम्मू और दीगर अफराद को नामजद किया गया है। ये केस कनाल चौधरी की मुबैना गैर कानूनी तकर्रुरी, उसकी बगैर अहलियत बाकायदा साजी और बालजान तरक्की देने से मुतल्लिक इल्जामात पर दर्ज किया गया है। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि RK राजदान ने अपनी सरकारी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए और दीगर अफराद के साथ मुबैना मुजरिमाना साजिश के तहत कनाल चौधरी को तकनीकी माविन के तौर पर महज 6 माह के लिए आरजी बुनियादों पर तैनात किया। ये तकर्रुरी किसी भी अखबार में इश्तिहार दिए बगैर और अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब किए बगैर महज जाती स्वाबदीद और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर की गई। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मौसम गर्मा के जोन से ताल्लुक रखने वाले 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए एक अहम तालीमी राहत का ऐलान करते हुए सालाना रेगुलर इम्तिहानात में 15% निसाब में रियायत देने का फैसला किया है। यह फैसला जम्मू डिवीजन में गुज़श्ता बरस तवील खराब मौसमी हालात, शदीद बारिशों और जंग जैसी सूरत हाल के बाद तालीमी सरगर्मियों में पैदा होने वाली रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इस फैसले का ऐलान वज़ीर तालीम सकीना नैतू ने करते हुए कहा कि महकमा तालीम उन तमाम अवामिल से बखूबी वाकिफ है जिनकी वजह से तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तलबा और वालिदैन से मौसूल होने वाली आरा को भी संजीदगी से लिया गया, जबकि दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन की राय हासिल करने के बाद तलबा के खदशात दूर करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए। वज़ीर तालीम ने कहा कि गुज़श्ता साल अगस्त में आने वाले सैलाब ने स्कूलों की मामूल की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर किया, जिसके नतीजे में निसाब की बरवक्त तकमील मुमकिन न हो सकी। उनके मुताबिक निसाब में रियायत का यह कदम तालीमी तवाज़ुन को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि गर्मी जोन के तलबा किसी भी तरह की नाइंसाफी या तालीमी नुकसान का शिकार न हो। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर 2025 विंटर जोन जम्मू डिवीजन के इम्तिहानात से मुतल्लिक रिवेलवेशन और जवाबी स्क्रिप्ट्स की फोटो कापियां हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी जम्मू डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 जनवरी से रिवेलवेशन और जवाबी कापियों की फोटो स्टेट हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जरा करा सकेंगे। इस मकसद के लिए ऑनलाइन बोर्ड की सरकारी वेबसाइट jkbos.jk.gov.in पर फाइल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने का यह अमल 8 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके बाद लिंक खुद ब खुद बंद हो जाएगा। बोर्ड ने तलबा को हिदायत दी है कि वो इस सहूलत से फायदा उठाने से कबल सरकारी वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन का बगौर मुताला करें और मुकर्रर वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाएं। आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुमेरात को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए 2026 इक्विटी रेगुलेशंस पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है, क्योंकि अदालत ने यह महसूस किया है कि नए ज़वाबित गैर वाज़ह होने के साथ माशरे में तकसीम पैदा करने और संगीन असरात मुरतब करने की सलाहियत रखते हैं। अदालत ने इस ज़िम्मन में हुकूमत और UGC दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं और मामले की मजीद समाअत 19 मार्च को होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो मालिया बागची ने कहा कि अगर अदालत ने मुदाखलत न की तो नए ज़वाबित से खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं और ये समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदालत ने नोटिफाइड ज़वाबित पर आर्जी रोक लगाते हुए हुक्म दिया है कि मौजूदा 2012 के रेगुलेशंस इसी दौरान नाफिज रहें ताकि अदालत में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ के जराये से महरूम न होना पड़े। अदालत ने खुसूसी तौर पर सवाल उठाया कि नए ज़वाबित की जुबान मबहम में और इसमें कुछ शिक्कें ऐसी हैं जिनसे गलत इस्तेमाल या इम्तियाज को फरोग मिलने का खदशा पैदा हो सकता है।
अदालती फैसला में यह भी कहा गया है कि 75 साल की आजादी के बाद हासिल किया गया जात पात से पाक माशरे का तस्वुर पीछे न हट जाए और तालीमी इदारों में इत्तेहाद और शमूलियत को बरकरार रखने की जरूरत है। 2026 की T20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले क्रिकेट की आलमी महफिल में गैर मुतवक्का रहनुमा खतूत सामने आए जब आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन टूर्नामेंट बाइकॉट के मुतालिक सोशल मीडिया पर मज़ाहिया अंदाज में तंज किया। आलमी कप की शरीक मेजबान ममालिक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल इस इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत के बारे में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ने एक दिलचस्प और हल्के फुल्के अंदाज के तबसरों को जन्म दिया है जिन्हें क्रिकेट शायकीन ने बड़ी दिलचस्पी से सराहा। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा कि उन्हें वाकई पाकिस्तान से जल्द फैसला करने की जरूरत है कि वो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम जैसे ही वो 2 फरवरी को निकल जाएं उड़ान भरने को तैयार है। अलबत्ता कोलंबो तक बर वक्त पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल एक लॉजिस्टिक चैलेंज है। ये तंजिया तबसरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश की टीम ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने से इनकार किया था और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के साथ यकजहती का इजहार करते हुए अपने मुमकिन बाइकआउट के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत के बारे में कयास आराइयां बढ़ गई। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।